नमस्ते, राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ। आज मैं एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, जिसे दिल्ली और आसपास का क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ पर फरीदाबाद से सटा हुआ सूरज कुंड एक स्थल है, वहाँ खड़ा हूँ। और अधिकांश लोग सूरज कुंड का नाम जानते हैं, यद्यपि उसे हस्तशिल्प मेला के रूप में अधिक जाना जाता है, जहाँ लगता है साल में, आपको पता होगा, फरवरी मार्च के महीने में। लेकिन ये जो स्थल है, ये एक ऐतिहासिक धरोहर है और इस कुंड के बारे में कम लोग जानते हैं। मैं आज इस कुंड की भाव यात्रा पर आपको लिए चलता हूँ, आप मेरे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं आपके सामने यहाँ सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। इन सीढ़ियों को देखिए और मैं अभी आपको पैन करके दिखाता हूँ कि यह कितना बड़ा है। यहाँ से कुंड का पूरा दृश्य उभरता है। मेरे सामने जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं, उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने के बाद वहाँ पर भगवान सूर्य का एक विशाल मंदिर हुआ करता था, जो टूट गया। जो इसका निर्माण काल है वह 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। इस पर कोई एक मत नहीं है, इतिहास में थोड़ा मतभेद है, लेकिन माना जाता है कि तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने इसे बनवाया था और यह अर्धवृत्ताकार था। एक तरफ भगवान सूर्य का मंदिर था पूर्वी दिशा में, जहाँ से कि आप कुंड में प्रवेश करते थे। और इस अनंगपाल का नाम आपने अवश्य ही सुना होगा। दिल्ली पर तोमर वंश के राजाओं का शासन था 7वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक। बाद में इसे चौहानों ने अपने अधिकार में किया, लेकिन अनंगपाल प्रथम और अनंगपाल द्वितीय जो राजा थे वे अत्यंत ही महत्वपूर्ण थे और उन्होंने दिल्ली और पूरे क्षेत्र में बहुत सारे विशाल मंदिरों और भवनों और इस तरह के कुंडों बांधों का निर्माण करवाया था। सूरजपाल के बारे में ये कहा जाता है कि वह भगवान सूर्य के आराधक थे और उन्होंने भगवान सूर्य की अभ्यर्थना में ही इस कुंड का निर्माण करवाया, इसीलिए सूरज कुंड इसे कहा जाता है। इसे रोमन एम्फी थिएटर का ही लुक इसमें आप देख सकते हैं। आपने अगर ग्लैडिएटर फिल्म देखी हो तो ग्लैडिएटर फिल्म में आप जिस रंगमंडल में वह युद्ध देखते हैं, उसी तरह का रंगमंडल है ये। यद्यपि यह जल संरक्षण के लिए किया गया था और आप इसे देख करके यह अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि हमारे पूर्वज जो हमारे सम्राट हुआ करते थे, वे कितने सजग थे और कितने सचेत थे इस बात को लेकर के कि जल संकट न हो। इसलिए उन्होंने इस तरह के विशालकाय कुंडों और रिजर्वॉयर का निर्माण कराया। आप इसे दिल्ली से लेकर के राजस्थान और गुजरात और दक्षिण भारत तक देख सकते हैं। ये जो आप कुंड देखते हैं, इसमें बहुत सारी सीढ़ियां हैं। मैं आपको एक बार नीचे लिए चलता हूं और आपको दिखाता हूं। विशालकाय सीढ़ियां हैं इसमें और यहाँ से इसका रूप अधिक निकट से खुलता है और इसकी भव्यता और विशालता का आप अनुभव करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। यहाँ एक समय मैं बहुत ही रेगुलरली आया करता था, निरंतर, लेकिन लंबे समय के बाद आना हुआ और मैंने सोचा कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में जो इस तरह के स्थल हैं, जो ऐसी धरोहरें हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते या रुचि नहीं है, क्योंकि दिल्ली आने वाले जो पर्यटक हैं वो कुतुब मीनार, लाल किला और हुमायूं का मकबरा आदि तक ही, लोटस टेम्पल तक ही सिमट कर रह जाते हैं। लेकिन इस तरह के विशालकाय जो सरोवर हैं, मानव निर्मित जो कुंड हैं, उन्हें नहीं देखना चाहते या जानना नहीं चाहते, उनके बारे में रुचि नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि आप अपने परिचितों को बताएं। जो भी यहाँ आते हैं बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं और इस विशालकाय कुंड की भव्यता को देख करके चमत्कृत स्तंभित रह सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ और यह सोचता हूँ कि दिल्ली आने वाले जो लोग हैं वे यहाँ अवश्य आएंगे और इसकी भव्यता को देख करके आनंदित होंगे, मुदित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।